नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 2167 करोड़ 72 लाख की 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र आएंगे चंबा दौरे पर। और आकाशवाणी समाचार महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा, सूचनाओं के आदान प्रदान में आपसी जुड़ाव अत्यंत आवश्यक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों के उत्थान और उनकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला के खलीणी में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के परिसर के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। इस परिसर का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2020 में शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित दाम मिले और फसल बेचने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीक ही सुविधा मिल सके, इस दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए सरकार कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए खाद, उपकरण और बीज खरीदने को उपदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने बाद में शिमला में ही एक निजी समाचार पत्र के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस मौके पर ऊना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहीं केंद्र और प्रदेश में कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे हरोली में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क परियोजना में अड़ंगा डालने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकास के मामले में अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लिए मजदूरों, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं सहित हर हिमाचली का आभार जताया। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 2167 करोड़ 72 लाख रुपए की 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सुकेती खड्ड, स्वां नदी और सीर खड्ड बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं, फिनासिंग बहुउद्देशीय परियोजना और विभिन्न खड्डों के लिए बाढ़ संरक्षण परियोजना शामिल है। इन 5 परियोजनाओं में से 3 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार प्रकट किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये परियोजनाएं प्रदेश में नदी की बाढ़ से जानमाल की क्षति को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीते 5 सालों में प्रदेश का बिना भेदभाव एक समान विकास हुआ है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के छात्र व मंडप में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कठिन दौर के बावजूद राज्य में विकास की गति को थमने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में किसान व बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आरंभ किए गए शिवा प्रोजेक्ट का मुख्यालय अब धर्मपुर के सिद्धपुर में होगा, जहां से प्रोजेक्ट की पूरे प्रदेश की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में कला संकाय परिसर और कन्या छात्रावास का शिलान्यास व नवनिर्मित परिसर मंच का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के चिकित्सक आज 1.5 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इस दौरान आज अस्पतालों में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चिकित्सकों ने मरीज नहीं देखे, जिस कारण मरीजों को भारी परेशानी हुई। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने अपनी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में ये हड़ताल की थी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने डॉक्टरों की हड़ताल पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही बदहाल हैं। ऐसे में डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही चंबा जिला के दौरे पर आएंगे। प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने समय पर जमीन उपलब्ध करवा दी होती तो बिलासपुर एम्स 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया होता। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा बार बार राष्ट्रपति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनकी निंदा की और कहा कि इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन करने वाले आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूब चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया ताकि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में आपसी जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सूचनाएं सदैव तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आज आकाशवाणी शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में आकाशवाणी के राज्य स्तरीय अंशकालिक संवाददाताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला के मौके पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा सिटीजन जर्नलिस्ट विषय को गंभीरता से उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि त्वरित व नवीनतम जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि हमें समन्वय और सहयोग के साथ कार्य कर आगे बढ़ना होगा और अपने कार्यक्रमों के स्वरूप को और बेहतर करना होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में पूर्व चुनाव में कम मतदान प्रतिशतता वाले 277 मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन 277 चलाया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक गुरविंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि जागरूकता के इस युग में आकाशवाणी अपने प्रसारणों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक और प्रेरित करने की कसौटी पर खरा उतरेगा। आकाशवाणी शिमला में सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में समाचार संपादक व आकाशवाणी के राज्य संवाददाता संजीव सुंदरयाल, प्रदेश भर से आए आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं और समाचार एकांश के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से संपूर्ण राज्य में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की बड़ोग पंचायत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सोलन जिला हर क्षेत्र में प्रदेश का सिरमौर बनकर उभरा है और जिले में विकास का नया अध्याय लिखा गया है। सैजल ने डगशई पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता भी की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी करियर के बेहतर अवसर हैं, इसलिए बच्चों को खेलों को भी जीवन का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। राकेश पठानिया आज राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 28 महाविद्यालयों के लगभग 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए जिस भी क्षेत्र का चयन करें उसमें बेहतर करने का पूरा प्रयास करें ताकि निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर सकें। वन मंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत और बुलंद इरादों से ही जीवन में सपनों को साकार किया जा सकता है। लोकसभा सांसद किशन कपूर ने कहा है कि भारत सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार के प्रयासों से देश के आकांक्षी जिलों में शुमार चंबा जिला को पहली पंक्ति में लाने के प्रयास जारी हैं। किशन कपूर आज चंबा में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के दूर दराज क्षेत्रों में संचार सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए 446 गांव में 4G सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि लोगों को बेहतर संचार सुविधाएं मिल सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 2167 करोड़ 72 लाख की 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र आएंगे चंबा दौरे पर। और आकाशवाणी समाचार महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा सूचनाओं के आदान प्रदान में आपसी जुड़ाव अत्यंत आवश्यक। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।